बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कांग्रेस की तरफ से रायबरेली पर। हालांकि बीजेपी ने भी कैंडिडेट अभी नहीं दिया है, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन कर चुकी हैं। तो यूपी की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की ओर से सस्पेंस लगातार बरकरार है अभी भी, जबकि इसको लेकर सीईसी की बैठक हो चुकी है। कल बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने तो अमेठी से नामांकन कर दिया, लेकिन कांग्रेस के कौन होंगे? राहुल गांधी की वापसी को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा तो तेज है, लेकिन नाम अभी तक भी सामने नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने भी रायबरेली से अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन अमेठी से तो स्मृति ईरानी नामांकन कर चुकी हैं। 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। आज तस्वीर साफ हो जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने के लिए स्पेशल 24 की टीम गठित हुई है, लेकिन प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना वैसे कम ही नजर आ रही है और लग रहा है कि शायद सिर्फ प्रचार करेंगी। 31 साल बाद पहली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी से गांधी परिवार को बेदखल किया था साल 2019 में। सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के बजाय राज्यसभा ही जाना बेहतर समझा। राजस्थान से चली गई राज्यसभा वो। अमेठी की जनता को दिए पत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के गांधी परिवार से होने का आश्वासन सोनिया गांधी ने दिया था कि भाई कोई ना कोई गांधी परिवार से ही होगा। तो यूपी की 2 महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस है। तो प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी कुल 400 सीटें थीं, वो अब चुनाव लड़ने से भी पीछे हट रहे हैं। इनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 273 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे, तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेगी कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भाई उतनी सीटें तो लड़ ही नहीं रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी तो साफ तौर पर दिख रही है। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। तो क्यों है ये सस्पेंस, इसके पीछे है क्या? इसको समझने के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से, जो हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, क्या पहले बात हो रही थी कि देखो वायनाड में वोट पड़ जाए, उसके बाद जो है कोई दुविधा नहीं रहेगी, फिर यहाँ नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। वायनाड में वोट भी पड़े, उसके बाद सीईसी की, कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी बैठक भी हुई, फिर भी अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। क्या दुविधा क्या है कांग्रेस की? लाल जी, मैं जैसे आप ही की रिपोर्ट में अभी सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि सीईसी की मीटिंग तो परसों हो चुकी है और कल ये कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेंगे। ठीक, आप सोचिए कितनी अटपटी सी बातें हैं ये कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश के कहीं किसी भी सीट से अगर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करें तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनको इजाजत देंगे या सीईसी फैसला लेगी इस बात की कि राहुल गांधी को यहाँ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये उनके मन बनाने पे है। तो 26 तारीख को जैसे वायनाड का इलेक्शन खत्म हुआ तो एक चर्चा तेज हुई थी कि राहुल गांधी इसके बाद अपने अमेठी में जाके नॉमिनेशन करेंगे। पॉसिबिलिटीज ये दी गई थी कि यूपी से अगर गांधी परिवार का चुनाव वहां से नहीं लड़ते हैं तो यूपी के कार्यकर्ता हताश होंगे, एक गलत मैसेज जाएगा कि गांधी परिवार ने नॉर्थ इंडिया को छोड़ दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी एक साउथ इंडिया की पार्टी बन गई है।
तो इसलिए ये कंपल्सन था कांग्रेस में कि यूपी से गांधी परिवार के किसी सदस्य को लड़ाना जरूरी है। और वो प्रेजेंस दिखाने के लिए कहा गया कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, जो सोनिया गांधी पहले कह चुकी थी अपने भावनात्मक उस चिट्ठी से कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ेगा। तो इसकी एक संभावना बनी कि शायद प्रियंका गांधी वो सोनिया गांधी की जगह लेगी। ठीक है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। वो इसलिए कि इन दोनों बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया है। आपने इच्छा की बात की, तो मैं जरा आपसे ये कहना चाहूंगा, एक तरफ से तो और बड़ी जबरदस्त इच्छा आ रही है। आपने देखा होगा रॉबर्ट वाड्रा बड़ी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हमें उतार दो, हम हैं ना। तो क्या इस तरह से कोई संभावना बन रही है कि अगर प्रियंका गांधी, जैसे हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि प्रियंका गांधी शायद चुनावी मैदान में ना उतरे इस बार, वो अगर नहीं उतरती हैं, रॉबर्ट वाड्रा के लिए चांस बन रहा है क्या? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का तो इसलिए ये एक्सपेक्टेशन की बात वो कह रहे हैं कि देश से उनको चिट्ठियां आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को बताया था। तो रॉबर्ट वाड्रा मानते हैं कि हम भी गांधी परिवार के भी एक माने हुए एक सदस्य हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह समझने की है, इस बात को समझने की जरूरत है लाल जी, कि राहुल गांधी की व्यवस्था क्या है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और अमेठी से चुनाव लड़ने और वायनाड का चुनाव उनका हो चुका है, तो उनके साथ दिक्कत होगी कि आखिरकार वो एक ही अपना सीट बना के रख पाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। अगर वायनाड वो छोड़ते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगी वहां पूरे साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में और केरल के पॉलिटिक्स में कि राहुल गांधी यहां से भाग गए। अगर अमेठी में वो चुनाव लड़ते हैं और शायद अगर जीतते हैं तो उनकी ये मजबूरी होगी, अगर अमेठी आप चुनाव छोड़ते हैं तो यहां लोग कहेंगे कि राहुल गांधी फिर भाग गए यहां से चुनाव। ये बात तो है। ये व्यवस्था जो राहुल गांधी की है, ये व्यवस्था उनको शायद नहीं लगता है ऐसा कि वो फिर से अमेठी के चुनाव में आए। अच्छा, बीजेपी जैसे देखिए, स्मृति ईरानी ने तो वहां से नामांकन कर दिया, अमेठी से बड़े एकदम धूमधाम से किया, चुनौती दी जैसा वो दिया करती हैं, लेकिन रायबरेली से अभी बीजेपी का उम्मीदवार नहीं हुआ। क्या कांग्रेस का उम्मीदवार आ जाएगा, उसके बाद बीजेपी उस हिसाब से तय करेगी? देखिए, पूरे दुनिया की नजर आप न कहें तो कम से कम देश की नजर तो अमेठी रायबरेली पे जरूर होगी। और अगर ये होगी तो आप अगर सोचिए कि कल प्रियंका गांधी का, आज अगर शाम तक में फैसला होता है, क्योंकि 3 तारीख को नामांकन की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, तो अगर प्रियंका गांधी वहां आती है तो बीजेपी के लिए कंपल्सन है कि वैसा ही एक कद्दावर कोई लीडर को उतारे जो कम से कम प्रतिस्पर्धा तो दिखे। और बीजेपी कहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, वो जीत के लिए लड़ाई लड़ती है। और वो जीत की लड़ाई, वो पिछले 50 साल से वो लड़ाई सिर्फ ये मान के चलती है कि हमें जीतना है। अच्छा, इसमें ये भी रणनीति होगी कि पिछली बार अमेठी में मात दी थी, इस बार किसी तरह रायबरेली में भी मात दी। ऑब्वियसली आप देखिए, सोनिया गांधी थी इसलिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि सपा बसपा का एक अघोषित अलायंस होता था। कभी सपा बसपा ने रायबरेली और अमेठी में कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन इस बार मायावती ने दोनों जगह के लिए अपना कैंडिडेट दे दिया है पहले से। तो ये सारी चीजें, और इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर सिर्फ एक टूरिज्म के रूप में इलेक्शन टूरिज्म को एक मानते हुए रायबरेली अमेठी जाते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं, तो गांधी परिवार के नाम से कोई आपको चुनाव में जिता दे, ये आज के दौर में संभव नहीं है। अमेठी में अब स्मृति ईरानी अपना घर बना चुकी है, उन लोगों के बीच में है। तो 5 साल या 10 साल के बाद राहुल गांधी लौटेंगे तो वो इसलिए एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगी वहां, तो गांधी परिवार के। तभी तो स्मृति ईरानी बार बार कह रही हैं कि आए तो सही, हम तैयार बैठे हैं। आपसे हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि आज हमें आपसे ये भी चर्चा करनी है कि ये जो फर्जी वीडियो घुमाया जा रहा है ना, इस फर्जी वीडियो के घुमाने के पीछे मकसद क्या है? क्या हार का डर है या गुमराह करने की कोशिश है? हम इस पर आगे आपसे खास चर्चा करेंगे।